अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मुझसे अक्सर मेरी प्यारी प्यारी बहनें पूछती हैं कि आप जॉइंट में कैसे रहती हैं, कैसे अपना काउंटर टॉप क्लीन रखती हैं। लगता नहीं है कि ये जॉइंट फैमिली का किचन है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी लुक आपको दिखा दूं कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम व्लॉगर्स भी ना बिल्कुल सिंपल हाउस वाइफ्स होती हैं। उसी तरह अपने सारे काम कर रही होती हैं, उसी तरह लेज़ी होती हैं जैसे एक आम खातून लेज़ीनेस फ़ील करती है। डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं, वापस उनको अरेंज करना पड़ता है, काउंटर को क्लीन करना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी इतनी लेज़ीनेस होती है ना कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। रोटी मैंने बना ली थी, इतनी लेज़ीनेस थी कि मैंने शीट डाल के रोटियों को नहीं बेला था। इसी तरह रोटियाँ बना ली थीं और काउंटर को क्लीन नहीं किया था। महत की वॉच वहीं पड़ी हुई थी, फ्लैक्स सीड्स मैं डेली खाती हूँ, इस बॉटल को भी मैंने वहीं छोड़ा हुआ था। इवन कि खाना बनाने के बाद फ़ौरन उसको मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा था। तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही है जैसी आप सबकी है। हम लोग भी घड़ी की सुइयों के मुताबिक नहीं चल सकती, हमें भी बहुत थकावट होती है, दिल बहुत अपसेट होता है कभी-कभी। और कभी तो आइडिया समझ ही नहीं आते कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी खाना। मज़ेदार आलू गोश्त बनाया था और उसके बाद काउंटर टॉप की करते हैं क्लीनिंग। ये बिल्कुल रियल मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे काउंटर की कंडीशन इससे भी बुरी होती है, लेकिन वीडियो के लिए हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ईच एंड एवरीथिंग का। खैर मैं दिखाना चाह रही थी कि मत अपसेट हुआ करें, चीज़ों को खुद पे सवार मत किया करें। ऑब्वियसली हम लोग एक आम इंसान हैं, हमारे मूड भी स्विंग करते हैं, हम लोग लेथार्जिक भी फील करते हैं, हमें और भी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। सिर्फ लाइफ में एक यूट्यूब नहीं है जिसको लेके हम हर वक्त परेशान रहें। अच्छा, पूरा वीक मेरी ऐसी ही कंडीशन थी। मैं सब्ज़ी जब लेके आई तो उसमें बड़े शौक़ से मैं धनिया लेके आई थी, लेकिन 3 दिन हो गए धनिया साफ़ करने का दिल ही नहीं किया, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मैं फ़ौरन से इसकी पत्तियाँ अलग करके और किसी भी नैपकिन में या टिश्यू में रैप करके रख देती हूँ। मैंने देखा कि अगर मैं इसको पानी में डालती हूँ, ये फ्रेश होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो इसको मैं प्लांट्स की फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर लूँगी, प्याज के छिलकों के साथ शामिल करके। लेकिन पानी में डालते ही ये काफ़ी फ्रेश हो गया था। सो अब इसको सारा साफ़ करके ना धो के, बल्कि ड्राई ही मैं रैप कर लूँगी और जितना ये मैंने साफ़ किया है इसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये कंडीशन होती है, ये जेन्युइन कंडीशन है। आपका मूड नहीं करता कभी कुछ भी करने का, और कभी आप इतना एक्टिव फ़ील करते हैं ना कि आप सारे काम मिनटों में कर लेते हैं। हर वक़्त कामों की टेंशन में रहने से ना बहुत सारे काम हमारे होते भी नहीं हैं, क्योंकि हम टेंशन इतनी ज़्यादा ले लेते हैं कि हमारे तमाम मसल्स एंड बॉडी का एक-एक पार्ट दुखना शुरू हो जाता है, हेडेक्स ही नहीं ख़त्म होती। 2 मरतबा हरी मिर्ची लेके आई, दोनों मरतबा मैं उसको ब्लेंड नहीं कर पाई, उसका पेस्ट नहीं बना पाई। एक दफ़ा मोटे साइज़ की लाई तो वो तीखी नहीं थी, फिर ये पतली वाली लेके आई जो थोड़ी तीखी हो, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था कि इनकी स्टिक्स हटा के जल्दी से ब्लेंड कर लूँ। अच्छा, अभी भी ये वेस्ट नहीं हुई हैं। कुछ लोग मैंने देखा है जब इस तरह की कंडीशन में आती हैं ना तो मिर्ची उठा के ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल भी वेस्ट ये नहीं हुई हैं, इनको मैं अच्छे से वॉश करने के बाद इनका पेस्ट बना लूँगी। इवन कि इनकी स्टिक्स को भी वेस्ट नहीं करना, 1 ग्लास पानी में इनकी स्टिक्स को आप रख दें सारी रात के लिए, नेक्स्ट अपने प्लांट्स को दें। चूंटियाँ भगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये पानी। अच्छा जी, बात करते हैं किचन में आप ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहते हैं, आप अपना कम टाइम कैसे लगाते हैं। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अदरक लहसुन को साफ़ करके पेस्ट बना के रखना। दुनिया जो कहती है कि फ़्रेश की बात अलग है, ये बासी हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। अगर आपने ऑर्गेनाइज़ रहना है, अपना कम टाइम किचन में लगाना है, तो थोड़ी सी मेहनत इन चीज़ों की प्रिपरेशन पे करनी पड़ेगी। मुझे बहुत सहूलत हो जाती है जब कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर रहती हैं, और आपका टाइम भी सेव होता रहता है। सिर्फ अदरक लहसुन की बात नहीं है, अगर मुझे कोई सब्ज़ी अगले दिन बनानी है ना, तो मैं पहले से उसको साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। जैसे बैंगन का भरता बनाना है तो इनको मैंने बेक कर लिया है, नेक्स्ट डे मेरा काम बहुत आसान रहेगा। अगेन हरी मिर्च लेके आई हूँ, इसको भी साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है, जो इसमें से ख़राब थी फेंक दी हैं, वॉश इनको कर दिया था। अब इनको मैं ड्राई कर लूँगी ताकि इसका पेस्ट नेक्स्ट डे मैं बना लूँ। ज़्यादातर मैं हरी मिर्ची ला के पेस्ट में ही यूज़ करती हूँ, जब हांडी में आप ऐड करते हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, करेला ऐसी चीज़ है कि इसको बस साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसके बाद आप रख दें इसको फ्रीज़र में, जब चाहें आप इसको बनाएं। बहुत थोड़ा करेला हमारे घर आता है क्योंकि बच्चे नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। सो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था,
2 करेले मैंने यूँ काटे थे कि इसमें मैं मसाला भर के बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, बहुत ही मज़े की बनती है। और बाकी करेलों को यूँ काट लिया था कि गोश्त में कभी भी आप डाल लें, कीमे में डाल लें। तो हैं ये ट्रिक्स, सॉलिड ट्रिक्स हैं, ये टिप्स सॉलिड हैं। आपका वाक़ई में टाइम बचता है, आपको मेंटल रिलीफ़ मिलता है जब कुछ चीज़ें सेफ़ रहती हैं। बात करें क्लीनिंग की, तो मेरे लिए क्लीनिंग स्टार्ट होती है आपकी रोटी बनाने वाली रोलिंग पिन से। बेशक आपका काउंटर क्लीन हो गया है, लेकिन उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है ना क्लीन होने वाली, ये रोलिंग पिन है। इसको कभी भी गंदा उठा के मत रखा करें। जैसे ही आपने रोटी बना ली, इसको साथ के साथ धो लिया करें। तो मैं अपने किचन को कैसे क्लीन करती हूँ ना, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये बॉटल्स जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, जिनको बार बार हाथ लगाते हैं तो इन पे निशान से पड़ जाते हैं, कभी ऑयल के, कभी किसी चीज़ के, और इनकी जो कैप्स हैं उन पे मसाला रह जाता है, तो दिखने में मुझे ये बहुत ही बुरी लगती हैं। मैं डेली बेसिस पे ये नहीं करती कि अंदर से सारे मसाले निकाल के और बोतलों को वॉश करने खड़ी हो जाऊं। ऑब्वियसली इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। इसी तरह ये बॉटल्स जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा चाय बनती है, उसमें चीनी ऐड होती है बच्चों के लिए, तो ये बॉटल्स भी क्लीन रहना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। बेशक किचन की बाकी क्लीनिंग अपनी जगह, आप डस्टबिन्स को क्लीन करते रहें, स्टोव को क्लीन करते रहें, आप अपने वॉश बेसिन को क्लीन करते रहें, लेकिन ये जो बारीकियां हैं ना, इन पे ज़रूर ध्यान रखें। फिर इन चीज़ों के लिए हम लोग ईदों में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो वाली क्लीनिंग तो आप अपनी हेल्पर से भी करवा सकते हैं, डेली बेसिस पे भी करवा सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें साफ़ करने वाली होती हैं ना, ये आपने खुद करनी होती हैं। मैं बहुत ही ईजी वे में इन सबको क्लीन कर लेती हूँ, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। अब ये जो वाइप्स से मैं लेके आई हुई हूँ ना, डिस्पोजेबल वाइप्स इनको कह दें, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और एक डीआईवाई स्प्रे हमेशा मेरे पास पड़ा रहता है। बस उसका हल्का सा स्प्रे मैंने करना है हर बोतल पे, इवन कि ऑयल की बॉटल पे भी। तो आप देखिएगा कैसे साफ़ हो जाती हैं तमाम बॉटल्स, मसाले वाली भी, शुगर एंड टी वाली भी, एंड ऑयल के जग भी। इवन कि मैं रैक में जो शीट्स हैं ना, उसी डीआईवाई स्प्रे से ही क्लीन करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगता कि मैं एक एक बॉटल को खाली करूँ, ऑयल जग को खाली करूँ, फिर उसको अच्छे से अंदर से भी वॉश करूँ। वॉश होते हैं ये अंदर से, लेकिन आप हफ्ते में जब 2 दफ़ा इनकी अच्छी से डस्टिंग कर रहे हैं ना, तो खुद ही आपके काउंटर की लुक अच्छी आती है, आपका बॉटल्स इस्तेमाल करने का दिल करता है। जहाँ इन पे ग्रीस लगी हुई होगी, कैप्स पे अजीब सा रंग चढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा ही दिल बुरा हो रहा होता है देख देख के। नमक की बॉटल टूट चुकी थी, अभी तक मुझे मार्केट में वो मिली नहीं है। मे बी ये स्टैंड मैं चेंज कर दूं, क्योंकि इसकी जो सारा ग्रिल है ना, उसको बहुत ज़्यादा जंग लग रहा है अब। तो ये बॉटल्स ये क्लीन हो गई बहुत ही ईजी वे में। अब और वाइप्स में ले आई थी, अब बारी थी ऑयल के जग को क्लीन करने की, जो हमें बहुत ही फटीग वाला काम लगता है ना। तो इसको बहुत ही ईजी वे में मैं कैसे क्लीन करती हूँ। अच्छा, जग्स हों, बॉटल्स हों, उनका मसला ये है कि जितना भी वो अच्छे बने हुए हों ना, बट ड्रॉप ड्रॉप ऑयल उनसे लीक होता ही रहता है। तो साथ में जितनी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं ऑयल जग के, वो भी चिकनाई लेती रहती हैं। ये बहुत ही ग्रीसी जग हुआ हुआ था, सच में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही इस पे चिकनाई लगी हुई थी। लेकिन अभी ये इतना मज़े का साफ़ हो जाएगा ना, शीशा इसका शाइन करने लग जाएगा। इवन कि इसका हैंडल, इसको उतारे बगैर मैंने इतने अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो मेरे लिए इस तरह की सफाई ना बहुत ही आसान रहती है, अगर मैं हफ्ते में थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों को दे देती हूँ और एक सिंपल सी डीआईवाई स्प्रे से इनको क्लीन कर लेती हूँ। अब कहीं भी इस पे ऑयल नहीं नज़र आ रहा, इवन के फील ही नहीं हो रहा, बिल्कुल ये साफ़ हो गया है। और जब मेरा दिल करेगा ना इंटेंस डीप क्लीनिंग करने का, तब मैं एक एक चीज़ को ओपन करके बहुत अच्छे से क्लीन करने लग जाऊंगी। लेकिन इस गर्मी में टाइम को सेव करने के लिए ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि जो चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं ना, जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, उनकी साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखें। आपने सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है इनको क्लीन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो क्लीनर हम बनाते हैं ना, वो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि हर तरह की चिकनाई को वो काट देता है। आप सब जानते हैं कि वो कैसे बनाया जाता है, और तमाम महंगे क्लीनर्स पे वो बहुत भारी है। इवन कि पूरा ये ऑयल स्टैंड मैं उसी से क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, अब जग क्लीन तो हो गया है, लेकिन अगेन इससे अगर चिकनाई निकलेगी ना, तो सारी बॉटल्स और इसके पास जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो दोबारा से ऑयली हो जाएंगी। तो मुझे एक पुरानी वाली अपनी ट्रिक याद आई कि मैं पहले इस जग को ना एक सॉक्स में लपेट के रखती थी, यानी कि इसकी जो नीचे बॉटम है ना, उसको मैं सॉक्स में बंद कर देती थी।
तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ग्रीसी होगी तो ये सॉक्स होगी, जब ये बहुत ग्रीसी होने लगे और आपको फ़ील हो कि ये अब चिपचिपाहट वाली हो गई है तो इसको फेंक दें, फिर कोई और सॉक्स लगा लें। सॉक्स इतनी होती हैं घर में, किसी का पेयर होता है, किसी का नहीं होता, बस ये सॉक्स के साथ तो मेरे ख़्याल से ऐसे ही चलता रहता है। तो ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी सॉक्स मेरे पास, महत के पाँव में छोटी हो चुकी थी, वॉश्ड है बिल्कुल ये, तो इसको मैंने बड़ी मेहनत करके इस टाइम अकेले जग की नीचे बॉटम पे चढ़ा दिया है। अब जितना भी ऑयल इससे गिरेगा ना वो सॉक्स में ही जाएगा। तो मेरा ये जो मैट है, ऑयल स्टैंड है, यहाँ से बिल्कुल भी चिकनाई किसी दूसरी बॉटल को नहीं लगेगी। एंड पे ये बॉटल्स रह गई थी और छोटू जग रह गया था, उसको भी मैं फटाफट क्लीन कर लूँगी। अच्छा, क्लीनिंग मेरे लिए थेरेपी भी है, मुझे बहुत मज़ा आता है क्लीनिंग करने का, ऑर्गेनाइजेशन करने का। ऐसे लगता है जैसे बहुत सारी टेंशन आपकी रिलीज़ हो गई है, आप अपने हाथ से हर चीज़ को बहुत अच्छे से जब साफ़ कर लेते हैं। और ये सफाई आपने डिले नहीं करनी, आपने वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक लाजमी करनी है, तब आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। जैसे मुझे यहाँ इन चीज़ों को साफ़ करके ना बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। छोटे छोटे स्टेन थे इस जग पे, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। इसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल के रखती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए उसकी क्वांटिटी कम कम ही रहती है। स्टैंड को भी मैंने क्लीन कर दिया था, हर चीज़ क्लीन हो गई थी। अब इनको इनकी जगह पे वापस रखते हैं, आपसे इजाज़त लेंगे। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हर चीज़ अपनी जगह चली गई थी और मेरा काउंटर अगेन बहुत ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लग रहा था। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।